हजारों मोती चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक बगिया को महकाने के लिए, लेकिन एक औरत ही काफ़ी है अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक औरत चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, और एक औरत ही काफ़ी है जो अपने घर को नर्क बना देती है। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की, और आज का टॉपिक मेरा आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से एक औरत चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना देती है, और एक औरत चाहे तो अपने घर को नरक भी बना देती है। क्योंकि परमात्मा ने नारी में इतनी शक्ति डाली है कि वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन कई घरों में हम देखते हैं कि औरतों की कमी की वजह से पूरा घर बर्बाद हो जाता है, और कई घरों में हम ये देखते हैं कि एक औरत इतनी समझदार होती है, किस तरह से वो पूरे घर को समेट के रखती है, पूरे घर को आपस में बना के रखती है, पूरे घर को स्वर्ग बना के रखती है। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना, और ऐसे घरों में जरूर शेयर कर देना आप जिन घरों में पारिवारिक झगड़े रहते हैं, जिन घरों में दिन रात कलह कलेश रहता है, जिन घरों में कभी भी आपने प्यार नहीं देखा होगा, तो आप जरूर शेयर कर देना। क्योंकि अगर हम कुछ ऐसा भी करते हैं, किसी के पास कुछ अच्छी बात पहुंचाते हैं, किसी भी थ्रू पहुंचाते हैं, तो इससे भी हमें एक पुण्य का काम प्राप्त होता है। क्योंकि जरूरी नहीं है हम मंदिरों में जाएं, दर्शन करें, या हम दान पुण्य करें तभी हमें पुण्य लगेगा। किसी को अच्छी राह दिखाना भी एक पुण्य का काम है। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। देखो, जिस तरह से हम देखते हैं घरों में कई बार क्या होता है कि एक औरत इतने प्यार से रहती है, बन सवर के रहती है, घर का काम भी करती है, फिर भी वो खुश रहती है। देखो, मिलते सबको दिन में 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में या तो हम काम भी कर लें, आराम भी कर लें, प्रभु का नाम भी ले लें, और कई लेडीज तो ऐसी हैं जो बाहर का काम भी करती हैं। हर तरह के लोग बनाए हैं भगवान ने। तो कई लेडीज क्या करती हैं, देखो पहली कमी ये होती है, हम देखते हैं जो कि सारा दिन चिड़चिड़े रहना। कई बार मैं देखती हूँ ऐसी लेडीज दिखती हैं, वो बिना कारण के चिड़चिड़ी रहती हैं, गुस्से में रहती हैं। कभी बच्चों के ऊपर गुस्सा किया, कभी अपने हस्बैंड के ऊपर गुस्सा किया, कभी सास ससुर के ऊपर गुस्सा किया। तो जिन घरों में लेडीज चिड़चिड़ी रहती हैं, वो क्या करेंगी, खाना बनाएंगी तो भी गुस्से में रहेंगी। किसी का गुस्सा खाने के ऊपर निकाल दिया, तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जितने वाइब्रेशन होते हैं गुस्से के, वो खाने के अंदर जाएंगे, और जितने लोग खाते हैं उस खाने को वो बीमार हो जाते हैं। उनके घर में पैसे की बरकत कम हो जाती है, और डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्योंकि जो बनाने वाला था, जो आपके घर की गृहिणी है, वो ही गुस्से में खाना बना रही है। फिर लोग क्या कहते हैं कि पता नहीं हम मेहनत तो बड़ी करते हैं, हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है। तो अगर आपको भी लगता है आपके आसपास में, या आपके परिवार में, या आपके खुद के घर में कोई ऐसी लेडीज है, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, आप एक भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। तो अगर आप भी गुस्सा करते हैं, अगर आप कोई लेडीज हैं, लड़की हैं, अगर आप मेरी वीडियो को देख रही हैं, तो आपने आज से ही गुस्सा छोड़ देना है। क्योंकि गुस्से से ही हमारे घर में सारी बरकत खत्म हो जाती है। कई बार मैं देखती हूँ लेडीज बिना कारण के गुस्से करती हैं, पति पे चिल्लाना, बच्चों पे चिल्लाना। तो चिल्लाने से होता क्या है, पूरे घर का माहौल अशांत हो जाता है, और जिस घर में अशांति रहती है, कलह कलेश रहता है, वहां से लक्ष्मी चली जाती है। आपने हमेशा खुश रहना है। अगर आपको लगता है कि घर में सिचुएशन कुछ ऐसी है, तब भी आपने खुश रहना है। क्योंकि आप हैं एक घर की आधार। जो भी नारी, जो भी लेडीज इस टाइम मेरी वीडियो को सुन रहे हो, आप अपने घर की आधार हो। आपको हमेशा खुश रहना है। घर में कोई कमी भी है तो भी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जब आप चिल्लाओगे, जब आप गुस्सा करोगे, तो जो आपके घर में है धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे दूसरी कमी की। कई लेडीज को हम ये देखते हैं कि उनकी अलमारियों में इतने अच्छे कपड़े होते हैं, टंगे रह जाते हैं अलमारियों में वो कपड़े, लेकिन वो पुराने से पुराने कपड़े डाल के रखती हैं, सारा दिन एक लोवर टी शर्ट में ही निकाल देंगी। तो आपको अपने घर में हमेशा सज सवर के रहना है। आपको बहुत शौक होता है कि हम अपने घर को सजा सवार के रखें, लेकिन आपने खुद को भी संवारना है। कई बार ये होता है कि अचानक कोई गेस्ट आ जाता है, या कोई भी आ जाता है, तो आप क्या करते हो, फटाफट से कपड़े चेंज किए, फटाफट से मेकअप किया, और आप प्रेजेंटेशन अच्छी दे देते हो। लेकिन आपको घर में भी बन सवर के रहना है, अच्छे कपड़े डालने हैं, और आपने खुद भी चेक करना है। अब कई घरों में मैं ये देखती हूँ कि लेडीज जो होती हैं खुद तो बहुत सच सवर के रहती हैं, उनके कपड़े टिप टॉप होते हैं, लेकिन उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, उनको परवाह ही नहीं होती कि उनके हस्बैंड अच्छे कपड़े डाल रहे हैं नहीं, उनके बच्चे अच्छे कपड़े डाल रहे हैं नहीं। उनके बच्चे बीमार रहते हैं, लेकिन लेडीज को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो अपनी अलग ही दुनिया में खोई होती है, सोशल मीडिया की दुनिया में, अपनी फ्रेंड सर्कल में। तो आपने कोशिश करनी है, आपने अपना भी ध्यान रखना है, और अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, और अपने हस्बैंड का भी ध्यान रखना है। पूरे परिवार की ड्यूटी आपके ऊपर है।
क्योंकि भगवान ने औरतों को क्यों आगे रखा? पहले बोलते हैं सीताराम, राधे श्याम, राधे कृष्णा। किस वजह से बोलते हैं? क्योंकि एक औरत ही है जो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। एक औरत ही है जो अपने घर को नरक भी बना सकती है। फिर हम देखते हैं कई औरत क्या करती हैं, सारा दिन फ़ोन में लगी रहती हैं, सारा दिन टीवी चलता रहता है उनके यहाँ पे। जितना आप फ़ोन में टाइम स्पेंड करते हो, जितना आप टीवी चलाते हो, इससे भी घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जैसा आप काम कर रहे हो वैसे आपके बच्चे भी करेंगे। आप अपने बच्चों को बोलोगे कि टीवी कम देखा करो, और आप बोलोगे फ़ोन कम चलाया करो, तो वो आपको देख रहे हैं। जैसा आप करोगे वैसा ही आपके बच्चे करेंगे। तो आपने ये काम भी छोड़ देना है। अगर आपकी आदत है सारा सारा दिन फ़ोन पे बैठे रहना, सारा दिन टीवी चलाए रखना, क्योंकि आप जैसा काम करोगे वही आपके बच्चे करेंगे। आप अपने बच्चों को धार्मिक स्थल पे लेके जाइए, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। जिस टाइम वो खाना खाते हैं उस टाइम ये रूल बनाइए कि टीवी बंद होना चाहिए, फ़ोन को साइड में रख दीजिए। तो एक माँ चाहे तो अपने बच्चों की अच्छी टीचर बन सकती है, अच्छी गुरु बन सकती है। देखो स्कूल में तो बच्चे बाद में एडमिशन लेते हैं, लेकिन सबसे पहले वो माँ से सीखते हैं। अगर हम किसी बच्चे से बात करते हैं ना, तभी पता चल जाता है कि इनकी माँ ने इनकी कैसी परवरिश कर रखी है। बच्चे को सिखाइए कि बड़ों से कैसे बोलते हैं, कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जो लेडीज़ अपने में ही सिमट के रह जाती हैं, सिर्फ अपना ही ध्यान रखती हैं, अगर वो बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं, इसकी माँ ने इसे यही सिखाया है। कोई ये नहीं कहेगा इसके पापा ने इसे यही सिखाया है। तो एकदम यही बात आ जाती है कि इसकी माँ ने इसको यही सिखाया है। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी एक लेडीज़ की ही ड्यूटी है। फिर अपने बच्चों को दान पुण्य की आदत डालिए कि किस तरह से हमें दान पुण्य किया जाता है। उन्हें मंदिरों में ले जाइए, परमात्मा के बारे में समझाइए। अगर आप उनके अंदर श्रद्धा का बीज डालेंगी तभी वो भक्ति का तरफ बढ़ेंगे। तो एक नारी ही चाहे तो अपने बच्चों को अच्छा संस्कारी बना सकती है। एक माँ चाहे तो बच्चे को चोर भी बना सकती है, एक माँ चाहे तो बच्चे को बड़ा अफसर भी बना सकती है। फिर कई घरों में हम देखते हैं कि लेडीज़ क्या करती हैं, बच्चों में भेदभाव करती हैं। अगर घर में 2 लड़के हैं या 2 लड़कियां हैं, एक को ज़्यादा प्यार देंगे, दूसरे की तरफ देखेंगे ही नहीं। तो आपने ये काम भी नहीं करना। अपने घर में आपने सबको एक दृष्टि से देखना है, सबको बराबर प्यार देना है। अगर आपका एक बच्चा कोई काम नहीं कर रहा और दूसरा बच्चा खूब कमा के ला रहा है, तो भी आपने दोनों को बराबर प्यार देना है। क्योंकि आप जब प्यार दोगे तो जो बच्चा आपका काम नहीं करता तो वो भी सोचेगा कि मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। लेकिन अगर आप भेदभाव करोगे तो वो धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगा। फिर आप लाख कोशिश करो, उसके पास तो पैसा आ जाएगा, संस्कार भी उसके पास आपके हैं दिए हुए, लेकिन आपने भेदभाव कर दिया, तो आपने ये काम नहीं करना, फिर वो आपके पास लौट के नहीं आएगा। तो अपने बच्चों को हमेशा बराबर से प्यार दीजिए, बराबर से रिस्पेक्ट दीजिए। तो उम्मीद करूंगी आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर देना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब भी कर देना। तो सबको जय माता दी।